गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं मन भावन सावन कविता पाठ है। देखो बेटा, यहाँ पर कवि ने सावन के महीने की वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो दादुर होते, दादुर का मतलब होता है बेटा मेंढक, जो मेंढक हैं वो भी टर टर की आवाज़ निकालते हुए सुनाई दे रहे हैं। झिल्ली झिल्ली का मतलब झिंगूर, झिंगूर वर्षा के मौसम में इतने अधिक खुश है कि उनकी झन झन की आवाज़ सुनाई दे रही है। मोर वो म्याऊं म्याऊं करके नाच रहे हैं। पीऊ पीऊ चातक के गण, जो गण होता है बेटा होती है आवाज़, और चातक एक पक्षी होते हैं। जो चातक पक्षी है वो भी पीऊ पीऊ की आवाज़ वो निकाल रहे हैं। उड़ते सोन बलाक आर्द्र सुख से कर क्रंदन। उड़ते सोन, सोन का मतलब होता है बेटा सुनहरे, और बलाक होता है बगुले। जो सुनहरे बगुले हैं वो भी है सुख से क्रंदन कर रहे, अर्थात जो बगुले हैं वो भी बेटा क्या कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर उड़ते हुए उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अर्थात बगुले भी वर्षा के मौसम में इतने खुश हैं कि सुनहरे बगुले वो सुख से चिल्ला कर उड़ रहे हैं, उनकी जो आवाज़ वो सुनाई दे रही हैं। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन। जो मेघ का मतलब होता है बादल, बादल भी बेटा घुमड़ घुमड़ कर आकाश में गर्जना करते हैं। अर्थात जो बारिश का मौसम होता है उसमें बादल भी घुमड़ घुमड़ कर बेटा गर्जना करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वर्षा के प्रिय सवर उर में बुनते सम्मोहन। उर होता बेटा हृदय, और सम होता मोहित, मोहित करना, अपनी ओर खींचना। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि जो बारिश का जो स्वर है वह मन को मोहित कर रहा है। अर्थात बारिश का स्वर मन को आकर्षित कर लेता है। परन यातुर शतकीट विहग करते सुख गायन। परन यातुर होता है प्रेम के लिए व्याकुल होना, शत होता हजारों। यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि बारिश के मौसम में प्रेम के लिए व्याकुल होकर हजारों कीट और पक्षी सुख का गायन करते हैं, अर्थात सुख के गीत गाने लगते हैं। मेघों का कोमल तन श्यामल तरुओं से छन, मन में भूखी अलस लालसा भरता गोपन। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मेघों का कोमल स्वर, जो मेघ होते, मेघ का मतलब होता है बादल, ठीक है। जो बादल होते बेटा उनका बादलों का जो कोमल तन होता है, ठीक है, बादलों का कोमल तन होता है शरीर, ठीक है। तो वर्षा के मौसम में बादलों का कोमल और श्यामल होता काला शरीर तर होता है पेड़ों की पत्तियों से छन कर हमारे हृदय में, मन का मतलब हृदय में, भू का मतलब भूमि, हमारे हृदय में धरती के इस मन भावन वातावरण को गोपन होता छिपाना, छिपा रहा है। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा के मौसम में बादलों का कोमल और काला शरीर पेड़ों की पत्तियों से छन कर हमारे हृदय में इस मन भावन वातावरण, ठीक है, मन भावन जो वातावरण है उसको छिपा रहा है। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि वर्षा की जो बूंदें हैं वो रिमझिम रिमझिम की आवाज़ करके बरसते हुए ऐसे लग रही हैं जैसे कि वो हमसे कुछ कह रही हो। रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर, ठीक है। जो वर्षा की बूंदों के इस मधुर स्वर में रोम हमारा जो रोम रोम है, तन और जो मन है वो खुशी से भर उठता है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। वर्षा होने से जब बारिश की बूंदें बेटा धाराओं पर धाराएं, वर्षा होने पर बारिश की जो बूंदें हैं वो बेटा जब धरती पर गिरती हैं तो इस धरती के कण कण में, अर्थात हर एक कण में, हर एक पत्ते में खुशी का माहौल होता है। अर्थात चारों तरफ हरे भरे अंकुर वो फूट जाते हैं और खुशी से भर जाते हैं। अर्थात जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो चारों तरफ हरियाली का वातावरण हो जाता है।
पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। कवि कहते हैं कि जब भी सावन के महीने में तेज़ बारिश होती है तो तेज़ बारिश होने से मेरा मन जो है वो झूला झूलने के लिए डोल उठता है। अर्थात कवि क्या कहते हैं कि इस पकड़वारी पानी की धार को ऐसा लगता है जैसे कि पानी की धार रूपी रस्सी के सहारे जो है कवि जो है झूला झूलना चाहता। कवि का जो मन है वो इस बारिश में झूला झूलना चाहता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। कवि क्या कहता है कि जो है मेरा जो मन है वो पानी की धार रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहता है और वो क्या चाहता है कि सबके द्वारा जो घिर कर जो है सावन के गीत गाए जाए, अर्थात सभी सावन के गीत गाए और मैं जो है पानी की धार रूपी रस्सी को पकड़कर झूला झूलता रहूं। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। इंद्रधनुष, बारिश के बाद जो है बेटा, बारिश जब ख़त्म होती है तो इंद्रधनुष निकलता ना, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो जो कवि है बेटा वो इंद्रधनुष के झूले में सबको मिलकर झूला झुलाने के लिए कहता है। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि कहता है, बार बार जो है कवि का मन यही कहता है कि जो है सभी के मन को अच्छा लगने वाला यह सावन कवि के जीवन में बार बार आए और कवि के जीवन को सुखमय बनाए।